हाईवे मतलब वो चौड़ी और लंबी सड़क जो दो शहरों को लंबी दूरी तय कर एक दूसरे से जोड़ती हैं। हाईवे पे दिन के वक्त तो फिर भी कुछ गाड़ियां चलती दिखती हैं, मगर रात होते ही लोगों का आना जाना लगभग रुक ही जाता है। इन हाईवेज पर कई सारी किस्से कहानियां होती हैं जो हमेशा के लिए वहीं रह जाती हैं। लेकिन जब भी कोई उन हाईवे से देर रात गुजरता है तो अक्सर उन कहानियों से रूबरू होना पड़ता है। अमावस की एक मनहूस काली रात और चारों तरफ घनघोर अंधेरा। एक सुनसान हाईवे और हाईवे पर दौड़ती हुई एक कार में कोमल और सुधीर एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। कोमल कहती है, आज की पार्टी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया। सुधीर बोलता है, हाँ वो तो होनी ही थी, आपके भाई साहब ने इतना खर्चा जो किया था। कोमल के बड़े भाई के बेटे के जन्मदिन की खुशी में बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया गया था। वहीं से ये दोनों वापस लौट रहे थे। दोनों बहुत थके हुए थे। कोमल कहती है, एक तो ये काली रात, ऊपर से अमावस्या, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है इस रास्ते पे, और ये हाईवे तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सुधीर कहता है, क्या तुम भी अजीब सी बात लेकर बैठ गई? तुम डरो मत, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। कोमल कहती है, मैंने तो आपको कहा था कि घर के लिए जल्दी निकलते हैं। इतनी दूर का रास्ता अगर समय से निकल लिए होते तो अब तक पहुंच गए होते, पर आप मेरी बात सुनो तब ना। कोमल दौड़ती हुई कार की खिड़की से बाहर निहार रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी जो कि उसने कभी महसूस नहीं की। शायद आगे होने वाली अनहोनी का अंदेशा उसके मन को लग गया था। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। और तभी कुछ ही पलों के बाद मानो सब कुछ बदल गया। सड़क पर दौड़ रही उनकी कार का संतुलन बिगड़ा और उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी सड़क से बाहर हो गई और किसी पेड़ में जाकर लगी और तिरछी हो गई। ये सब एकदम से हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। दोनों बहुत डर गए थे। एक्सीडेंट की एक जोरदार आवाज़ के कुछ ही पल के बाद खामोशी सी छा चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा जैसे फिर से पसर गया था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। सुधीर खुद को संभालते हुए गाड़ी से बाहर निकला और कोमल को भी निकाला। सुधीर को थोड़ी चोट आई थी। कोमल ने उससे पूछा, एकदम से क्या हुआ सुधीर? सुधीर ने कहा, पता नहीं, मुझे लगा जैसे कोई चीज़ सड़क पर थी और गाड़ी से टकराई। दोनों में से किसी को कोई खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही सन्नाटों से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। सुधीर ने पलटकर सड़क पर देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। अचानक सुधीर ने कोमल से कहा, सड़क पर कोई था। ये सुनकर कोमल चौंक सी गई। तुम क्या कर रहे हो? सड़क पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, ना ही आसपास कोई परछाई। फिर गाड़ी टकराई किस चीज़ से? और इस अंधेरे सुनसान सड़क पर तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। कोमल अब बहुत डर चुकी थी। सुधीर भी बहुत घबरा गया था। सुधीर ने कहा, पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था वहाँ कोई था सड़क पर। उसे बचाने के साथ ही ये सब हुआ, लेकिन सच में वहाँ कुछ तो था सड़क पर जो गाड़ी से टकराया, क्योंकि टकराने की आवाज़ भी हुई थी। सुधीर बहुत परेशान था और पेट से भिड़ी अपनी गाड़ी को घूर रहा था। कोमल भी उसके साथ में खड़ी थी। तभी कोमल एकदम से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सुधीर चौंक गया। सुधीर ने कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? कोमल ने हाथ से गाड़ी की हेडलाइट की ओर इशारा किया। अगले ही पल में वो नज़ारा देखकर सुधीर को तो जैसे सांप सूंघ गया। कोमल और सुधीर एक पल के लिए सांस थामे खड़े थे उस भयानक नज़ारे के सामने। उन्होंने देखा गाड़ी के आगे ताजे खून के धब्बे थे। हे भगवान! कोमल चिल्लाई, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये खून के धब्बे किसके हैं? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा।
दोनों समझ ही नहीं पाए कि यहाँ हो क्या रहा है उनके साथ। कौन टकराया था उनकी गाड़ी से? अगर कोई जानवर था तो वो कहाँ गया, या फिर जब वो पेड़ से टकराए तो वो जंगल की तरफ भाग गया। बस यही अनुमान दोनों लगा रहे थे, क्योंकि उस जगह पर उन दोनों के सिवाय कोई नहीं था। कार की हेडलाइट से रोशनी बस उन दोनों पर आ रही थी और आसमान तो जैसे काली शाही से नहाया हुआ था। कोमल की तो डर से सांस थम सी गई थी। उसने सुधीर को कहा कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ये कह के दोनों गाड़ी के अंदर जाने लगे। तभी जंगल से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी, लेकिन उन आवाज़ों को साफ साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था। जंगल से आती अजीब आवाज़ों पर ध्यान ना देते हुए दोनों आगे बढ़े, लेकिन सुधीर ने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, तभी उन अजीब आवाज़ों को चीरते हुए किसी की आवाज़ आती है। सुधीर अचानक से अपनी जगह पर जम सा गया। कोई कह रहा था, बचाओ, कोई है वहाँ, मेरी मदद करो। ये आवाज़ सुधीर साफ साफ सुन सकता था। सुधीर को ऐसे देख कोमल भी गाड़ी से बाहर आ गई। लगता है हमारी गाड़ी से जो टकराया कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान था। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हो सकता है गाड़ी से टकराकर वो झाड़ियों में गिर गया हो। उस वक्त गाड़ी की स्पीड भी तो ज़्यादा थी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर सुधीर ने गाड़ी से टॉर्च निकाली और रोशनी सड़क किनारे ढलान की ओर फैलाई, लेकिन उस तरफ झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं दिखा। वो आवाज़ें आने भी बंद हो गई थी। अचानक सुधीर की नज़र गाड़ी के टायरों पर पड़ी। खून के निशान टायरों तक जा रहे थे और सड़क के दूसरी तरफ मिट्टी के घसीटने के निशान थे। सुधीर ने आवाज़ लगाई, कोई है वहाँ? हेलो, कोई सुन रहा है मुझे? सुधीर उन झाड़ियों में उस शख्स को ढूंढने गया, हाथ में टॉर्च लिए, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई जख्मी हालत में और उसे मदद की ज़रूरत होगी। इसी उम्मीद में वो झाड़ियों में आगे चला गया, लेकिन उसे घने जंगल के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। टॉर्च की रोशनी उस काले भयानक जंगल और उस काली रात के सामने फीकी पड़ रही थी। तभी थोड़ी देर की कोशिश के बाद उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई नहीं है। इसी एहसास के साथ वो वापस आने के लिए पीछे मुड़ा। तभी कुछ हल्की सी आवाज़ उसके कानों में आई और वो पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर आवाज़ लगाई, कोई है वहाँ? तभी उसे वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सुधीर को अब यकीन हो गया था कि ज़रूर कोई हमारी गाड़ी से टकराया था। वो तेजी से हाथ में टॉर्च लिए आगे बढ़ा और उसने देखा कि वहाँ पेड़ के नीचे कोई गिरा हुआ था जो दर्द से करा रहा था। जब वो पास गया तो देखा वो आदमी बुरी तरह से घायल था और उसके सर से खून बह रहा था। सुधीर बहुत घबरा गया था। उसने उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं और इस जंगल में कैसे आए? उस आदमी ने जवाब दिया कि उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। सुधीर को अब पक्का हो चुका था कि ज़रूर ये वही आदमी है जो उसकी गाड़ी से टकराया था। सुधीर ने उस आदमी को उठाया और खुद के सहारे बाहर लेके आने लगा। जंगल से बाहर आके देखा तो कोमल गाड़ी के पास ही खड़ी थी। कोमल ने देखा कि सुधीर अपने साथ किसी को लेके आ रहा है और उस आदमी के सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, जिससे उसके सर से लगातार खून बह जा रहा है। सुधीर की पूरी नीली शर्ट उस आदमी के खून से लाल हो चुकी थी। कोमल बहुत घबरा गई उसे देखकर। कोमल ने उससे पूछा, सुधीर ये कौन है? उसने जवाब दिया, ये वही शख्स है जिसका एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हुआ। हमें इन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। इतना कह के उसने कोमल को गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। सुधीर ने उस आदमी को गाड़ी की पिछली सीट पे लिटा दिया। वो आदमी तो लगभग बेहोश ही हो चुका था। इधर सुधीर और कोमल की धड़कनें बढ़ने लगी कि ये उनसे क्या हो गया। सुधीर जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। वो आदमी अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। सुधीर जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। वो आदमी अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। सुधीर का ध्यान अब सिर्फ गियर और स्टीयरिंग पर था। वो जल्दी से इस मनहूस सड़क और इस जंगल को पार कर लेना चाहता था। कोमल भी बहुत घबराई हुई थी। सुधीर को कस के पकड़े हुए वो कांप रही थी। थोड़ी देर बाद पीछे सीट पे बेहोश आदमी अब उठने की कोशिश कर रहा था। उसके पूरे चेहरे पे खून लगा हुआ था। उसे उठते हुए सुधीर बोलता है,
माफ़ कीजिएगा, आप मेरी कार से टकरा गए। वो अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। आप ठीक तो हैं ना? आप लेटे रहिए, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। और तभी वो गाड़ी में बैठा आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कोई आम हंसी नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही भयानक हंसी थी। सुधीर और कोमल ने ऐसे हंसी कभी नहीं सुनी थी। सुधीर ने गाड़ी के फ्रंट मिरर में देखा तो उस आदमी की आंखें खून की तरह लाल थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। सुधीर गाड़ी रोकना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर है और उस सुनसान सड़क पे अपने आप दौड़ रही है। तभी वो आदमी बोल पड़ा, मैं सालों बाद अपने परिवार से मिलने जा रहा था। मेरी बीवी और मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उस तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया और उन लोगों ने मुझे सड़क पर तड़पता छोड़ दिया। किसी ने कोई मदद नहीं की। आखिर मेरी क्या गलती थी? इतना बोल के वो आदमी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उस आदमी के बातों में दर्द के साथ एक अजीब सी भयानकता भी लग रही थी। तुम लोगों ने मेरे ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई? बोलो क्यों किया ऐसा? मैं तो अपने परिवार से मिलने जा रहा था। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? उस आदमी ने भयानक आवाज़ में कहा। उसका चेहरा देख सुधीर और कोमल बहुत घबरा गए। वो कुछ समझ पाते इससे पहले एक जोरदार हंसी गाड़ी में गूंज उठी। गाड़ी अभी भी उस सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थी। वो अमावस की मनहूस रात बेहद काली हो चुकी थी और अगले ही पल एक जोरदार आवाज़ के साथ गाड़ी पेड़ से टकरा गई और सुधीर और कोमल कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए। कहते हैं उस हाईवे पे आज भी ये सिलसिला जारी है और हर अमावस की रात आज भी उतनी ही भयानक चीज़ें लेकर आती है जिसका बयां कोई भी नहीं कर सकता।